Good morning, beta. I think your chapter is clear to you. The topics the given to you are the Newland law of octave, WS trains, and the Mendeleev periodic table. I have discussed with the drawbacks, or you can say the limitation of each of those laws. और जो modern periodic Mendeleev periodic table जो बताई थी उसकी limitations, that means उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी जो next coming scientist ने हमारी फिनिश करी. फाइन. द नेक्स्ट कम्स द मॉडर्न periodic टेबल. मॉडर्न periodic टेबल सबसे पहले उसने क्या किया, अब तक के जो लॉज थे, अब तक जो टेबल्स आए, अरेंजमेंट्स आई, वो सारी एटॉमिक मास पे आई थी. इसने सबसे पहले उसी को चेंज किया बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस, इट वॉज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन वाइल द अरेंजमेंट. तो उसने उसको एटॉमिक नंबर में चेंज कर दिया. गॉट माई पॉइंट बेटा. अब ये दिया था हेनरी मॉसले ने, जिसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट था एटॉमिक नंबर वाला, उससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई. मैंने पहले भी बताया था जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है वो प्रीवियस साइंटिस्ट की थ्योरीज को, कंसेप्ट्स को, प्रॉपर्टीज को यूज करता है एंड क्रिएट मॉडिफिकेशंस टू द थिंग्स. उसने मॉडिफाई किया नेक्स्ट कमिंग में. कैसे किया? जैसे फर्स्ट हमारा मॉडर्न उसने बताया था, डॉबियर-ट्रेन ने अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करो. नेक्स्ट साइंटिस्ट आया न्यूलैंड ऑक्टेव, उसने कहा रिपीटिशन हो रही है प्रॉपर्टीज में, दैट मींस पीरियोडिसिटी एक कंसेप्ट यूज किया उसने और उसको बताया. ये सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज हो रही है. थर्ड बताया उसने, क्या बताया मेंडलीफ ने, हमारे पीरियड्स और ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया. फाइन. उसने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया. दैट वाज आल्सो यूज्ड बाय हेनरी मॉसले, जिसने हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया. सबसे पहले उसने क्या किया, अरेंजमेंट जो ग्रुप्स और पीरियड्स की थी उसने सब ग्रुप्स बनाए हुए थे, दैट कॉन्फ्लिक्ट्स वर रिमूव्ड. उसने सबसे पहले उसको रिमूव किया. उसने कहा 18 ग्रुप्स है, नो सब ग्रुप इज देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और उसी के बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे एटॉमिक नंबर के बेस पे और फिर उनको अरेंज करोगे. अब इसके बेनिफिट्स क्या थे, इसने क्या क्या कंसेप्ट यूज किए. इस सबसे पहली बात तो इसको अरेंज करना बहुत इजी था और प्रोसीड करना भी बहुत इजी था. दैट मीन्स इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस. दैट मीन्स प्रोसीड करना, नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट को कैसे अरेंज किया जाए. इसने पोजीशंस दे दी आइसोटोप्स को, जो कि मेंडलीफ में एक ड्रॉबैक थी कि वो उसको अरेंज नहीं कर पाया था. फाइन. अब इसने प्रोडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रोडिक्ट किया कि उनकी प्रॉपर्टीज का मेन फंडा कहाँ है. मेन फंडा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करेगी और उसने उसी के बेसिस पे अरेंज कर दिया तो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई. फाइन. लेकिन लिमिटेशंस भी थी इसकी. लिमिटेशंस क्या थी, ये लेंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स को पोजीशन नहीं दे पाया, हाइड्रोजन की स्पेसिफाई नहीं कर पाया. देखो हाइड्रोजन तो स्पेसिफाई हो ही नहीं पाया. इट शुड बी केप्ट इन एटॉमिक इन द एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स और मेटल्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. सबसे पहले नाउ इसने क्लासिफिकेशन में क्या क्या किया. सबसे पहले इसने ग्रुप क्लासिफिकेशन की. ग्रुप्स कितने बनाए, 18 ग्रुप्स. और मैंने बताया था ग्रुप्स आर वर्टिकल. 18 ग्रुप्स बनाए, जिसमें इसने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, प्रिडिक्ट द ग्रुप. अब ग्रुप में कौन से को किसके ग्रुप में रखा जाए, कौन से ग्रुप में रखा जाए, 1 2 3, दैट वाज प्रिडिक्टेड हेयर ओनली. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग सोडियम. सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11, द कॉन्फिगरेशन वुड बी 2 8 एंड 1. ठीक है. अब लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कौन से ग्रुप में रखा जाए. लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा. इजी हो गया क्लासिफिकेशन. कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होती. पीरियड्स में क्या किया, अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1. फाइन. अब उसको दूसरी पोजीशन कैसे, क्योंकि भाई दो तरह से अरेंजन है, वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल. तो जैसे हम कंप्यूटर्स में भी पढ़ते हैं, हमारी एक्सेल शीट्स होती है, कॉलम्स एंड रोज आर देयर. तो उसमें जब हम वर्टिकल और कॉलम कंट्राडिक्ट करती है चीज, तो एक सेल बन जाता है एंड दैट सेल विल डिसाइड द पोजीशन कि वो कौन सी रो में है, कौन सा. उसमें हम नेमिंग करते वक्त भी सेल कॉलम भी बताते हैं और रो भी बताते हैं, दोनों चीजें बताते हैं. तो यहां पर हम मुझे पीरियड भी बताना होगा. पीरियड कैसे पता चलेगा, लास्ट कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं. जैसे सोडियम है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ शेल है, 2 8 एंड 1. 2 8 एंड 1, दैट मीन्स इट इज केप्ट इन थर्ड पीरियड. होगी कौन क्लासिफिकेशन, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप. अरेंजमेंट होगी, इट्स सो इजी टू अरेंज एंड सो इजी टू रिकॉल दीज ऑल थिंग्स. फाइन. अब आती है उसके बाद हमारी ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से अरेंज किया गया मॉडर्न प्रॉपर्टी. ठीक है. जब मैंने उनको अरेंज कर दिया, आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन इट, मैंने जब उनको अरेंज करा तो मेरे मेटल्स कहाँ गए, नॉन मेटल्स कहाँ गए.
बेटा इसके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 वालों को मेटल्स बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, 8 वालों को जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 हाइड्रोजन से कंप्लीट है उनको नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो टेंशन ही नहीं रही, एवरीथिंग इज क्लासिफाइड इन अ बेटर वे, फाइन। तो अब आती है सबसे पहली प्रॉपर्टी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। एक पीरियड में जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी वैलेंसी में कैसे वेरिएशन आते हैं। जब आप एक पीरियड में मूव करते हो तो वैलेंसी कैसे, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है, तो आपकी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे 1 से लेके 8 तक, लेकिन वैलेंसी क्या होगी 1, 2, 3, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्या होता है 4 को रख दो एज इट इज, 5, 6, 7, फिर आपकी वैलेंसी डाउनफॉल पे जाती है, बिकॉज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। नॉन मेटल्स की नेगेटिव वैलेंसी होती है, मेटल्स की पॉजिटिव वैलेंसी होती है। तो कैसी होगी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 मेटलॉइड्स हो गए कार्बन, फिर उसके बाद 3, 2, 1 and 0, that means it is decreasing. Valency in a period first increases and then decreases in a period from moving left to right. लेकिन अगर मैं ग्रुप में बात करती हूँ, ऊपर से नीचे ग्रुप में बात करती हूँ, when I moving from top to bottom, तो उस केस में मेरी वैलेंसी में क्या होगा, उस केस में मेरी वैलेंसी सेम रहेगी, क्योंकि लास्ट शेल ही डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम है, सारे ही ग्रुप के नाम इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स में सेम है, तो उसकी वैलेंसी सेम रहेगी। गॉट माई पॉइंट बेटा? In this way, the classification was done. So many other properties are also there. We will read those properties in the next class. We'll discuss those periods और groups में दोनों classification बच्चा next class में करें।